चलते हैं कक्षा 9 में। 9 में कल आप लगाए थे बहुपद चल रहा था, बहुपद में गुणनखंड। तो गुणनखंड में आपको याद होगा कि पहला प्रकार आपका था होल का स्क्वायर बनाया गया प्लस या माइनस के साथ। दूसरा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे। अब चलते हैं तीसरे प्रकार पे। तो तीसरा प्रकार आपका कहता है कि एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर के रूप में इक्वेशन समीकरण दिया गया होगा, उसका गुणांक 1 होगा, यानी जो कांस्टेंट है यानी जो अचर पद दिया गया है उसका गुणनखंड करके गुणनखंड करना होगा मध्य टर्म को तोड़ करके, ठीक ना। तो चलिए चलते हैं, पहले एग्जाम्पल कुछ हैं। एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल आपको दिख रहा है, क्या आपके सामने दिख रहा है एक्स स्क्वायर 6x + 8, यानी हमको 8 को तोड़ के 6 लाना है। इसके पहले 1 है, यानी सीधा से सीधा ये इसको तोड़िए, 8 को तोड़िए 6 लाना है। तो यहीं पे मान लीजिए हम यहीं पे गुणनखंड कर लेते हैं। 8 को तोड़ लीजिए, 2 4 2 2 2 1, यानी इसको हम क्या करें कि 6 हो जाए। तो 2 दूना के 4, 4 और 2 जोड़ देंगे तो x का वर्ग 4x 2x धन 8, कामन क्या है x, x धन 4 हो गया। इसमें कामन क्या है धन 2, तो x धन 4 हो गया। तो दोनों में यह सेम कोष्टक है, कामन कर लीजिए और जो बच गया वो अगले कोष्टक में हो जाएगा। तो ये है आंसर। इसी तरह चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पे। तो एग्जाम्पल नंबर 2 दिया गया है x का वर्ग 5x ऋण 24। तो 24 को तोड़ना है, तो आपने कहा कि 24 को तोड़िए, 2 12 2 6 2 3 3 1। इसको क्या करें कि 5 हो जाए। तो आपने कहा 8 में से 5 घटाएंगे, धन में चाहिए। तो आपने कहा बड़े वाले को धन में, छोटे को ऋण में ले लीजिए। 8x ऋण 3x ऋण 24। अब पहले दो में कामन क्या है x, तो x धन 8 हो गया। अगले दो में ऋण 3, तो x धन 8। तो यहाँ दोनों ब्रैकेट सेम दिख रहा है, कामन कर लीजिए और यह जो बच गया वो अगले कोष्टक में हो जाएगा, ठीक ना। इसी तरह से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करिए, तीसरा एग्जाम्पल। तो तीसरे में दिया गया है x का वर्ग 5x ऋण 14। तो यहाँ आप लिखते हैं 14 को तोड़िए, 2 7 7 2 1, यानी 2 हो गया। अब ऋण 5 लाना है तो निश्चित है कि 7 में से 2 घटेगा, तो बड़े वाले को ऋण में ले लीजिए, छोटे को धन में, तब ऋण में आएगा। तो आपने कहा x का वर्ग 7x 2x ऋण 14। अब पहले दो में कामन है x, तो x ऋण 7 हो गया। अगले दो में कामन है 2, तो यहाँ x ऋण 7 हो गया। आप x ऋण 7 कामन करते हैं और अगले ब्रैकेट में x धन 2 बच जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 4 पे चलते हैं। तो दिया गया है x का वर्ग 21x धन 108। अब आपको 108 को तोड़ना है। चलिए यहाँ 108 का गुणनखंड करते हैं। तो ये हो गया 54 2 27 3 9 3 3 1, यानी क्या करें कि 21 हो जाए। तो आपने कहा कि तितली के 9 दूना के 18, यानी नहीं हो रहा है। तो चलिए इसको तोड़ते हैं हम। तो आपने कहा 12 और 9 जोड़ेंगे तो 21 हो रहा है। तो दोनों ऋण में चाहिए, तो दोनों जोड़ रहे हैं तो ऋण में चाहिए, तो दोनों को ऋण में ले लीजिए। तो x का वर्ग 12x 9x और 108, कामन क्या है x, तो x ऋण 12 हो गया। इसमें कामन क्या है, तो धन ऋण 9 कर सकते हैं कामन क्या दिखा, तो ऋण 9, तो x ऋण 12। तो दोनों में x ऋण 12 को कामन कर लीजिए और अगले ब्रैकेट में x ऋण 9 बच जाएगा। तो ये है इसका आंसर, नोट करिए आप। एग्जाम्पल 5 आपको दिख रहा है। तो 6 को तोड़ना है, तो 6 को तोड़ लीजिए। तो 2 3 3 1, क्या करें कि आपके पास 5 हो जाए। तो आपने कहा 2 और 3 दोनों को जोड़ देंगे तो 5 हो जाए। तो ऋण में चाहिए, तो दोनों को ऋण में ले लीजिए। तो ऋण 2y ऋण 3y धन 6, कामन क्या है पहले दो में y, तो y ऋण 2 हो गया। इसमें कामन क्या है ऋण 3, तो y ऋण 2 हो, y ऋण 2 को कामन कर लेते हैं और अगले ब्रैकेट में y ऋण 3 हो जाएगा। तो ये आपका एग्जाम्पल ख़त्म हो गया। अब चलते हैं इसी की प्रश्नावली पे। तो प्रश्नावली आपके पास 2h दिख रही है। तो 2h का पहला क्वेश्चन दिया है x का वर्ग 7x धन 12। 12 को तोड़ते हैं तो 4 और 3,
दोनों को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। x का वर्ग 4x 3x धन 12, कामन क्या है आपने कहा x, तो x ऋण 4, कामन क्या है ऋण 3, तो x ऋण 4, तो x ऋण 4 को कामन कर लीजिए, जो बच गया वो अगले कोष्टक में आ जाएगा x ऋण 3। चलते हैं इसी तरह से एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन, x का वर्ग ऋण 5x धन 6। ठीक, इसको तोड़ते हैं तो 6 को तोड़िए 2 और 3, तो 2x 3x धन 6, कामन है x, तो x ऋण 2 बचा, कामन है ऋण 3, तो ये भी x ऋण 2 बचा, x ऋण 2 को कामन कर लेते हैं और अगले ब्रैकेट में x ऋण 3 हो जाएगा आंसर। तीसरा क्वेश्चन आपको पास है कि x का वर्ग 2x ऋण 15, 15 को तोड़ते हैं 5 और 3, तो 2 लाना है तो 5 में से 3 को घटा दीजिए, चिन्ह चाहिए धन में तो बड़े वाले को धन में छोटे को ऋण में ले लीजिए, तो x का वर्ग 5x ऋण 3x ऋण 15, तो यहाँ से आप अगर कामन करते हैं तो आपके पास रिजल्ट हो रहा है, आप ध्यान दें, कामन हो गया x, तो x धन 5 हो जाएगा, ऋण 3 कामन करते हैं x धन 5 हो जाएगा, x धन 5 कामन करते हैं और x ऋण 3 हो जाएगा। तो प्रश्नावली के 3 क्वेश्चन हो गए आपके, नोट करिए पहले इसको। चलिए 4 नंबर पे चलते हैं, तो p का वर्ग 11p धन 24, 24 को तोड़ना है 11 लाना है, तो 8 और 3, 8 और 3 करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो 11 आ रहा है, तो दोनों को ऋण में ले लीजिए, तो p का वर्ग 8p ऋण 3p ऋण धन 24, कामन हुआ p, तो p ऋण 8 ऋण 3 कामन करते हैं तो p ऋण 8, दोनों में से p ऋण 8 को कामन कर देंगे तो अगला ब्रैकेट p ऋण 3 का बचेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, तो 5 नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है कि 4y का वर्ग ऋण 4y धन 1। अब देखिए क्वेश्चन बदल गया, इसके पहले जितना भी लगाया था उसके पहले कुछ नहीं था, 1 था, अब यहाँ गुणांक है, तो जब ऐसा होता है कि ये गुणांक होता है तो इसका इस अचर पद के साथ गुणा करते हैं, तो 4 गुणते 1 4, 4 को तोड़ना है 4 लाना है, तो 2 और 2 कर सकते हैं, तो 4y का वर्ग 2y धन 1, कामन क्या है तो 2y, तो 2y ऋण 1 हो जाएगा। इसमें कामन क्या है, तो आपने कहा है कि इसमें कामन हमको कुछ नहीं, तो ऋण 1 दिख रहा है, तो 2y ऋण 1 हो जाएगा, कामन कर लीजिए, तो 2y ऋण 1 और अगले ब्रैकेट में 2y ऋण 1 हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, तो 6 नंबर दिया गया है कि x का वर्ग x बटा में 6 ऋण 1 बटा में 6, तो पहले आप इसको लघुत्तम ले लेते हैं, लघुत्तम ले लेंगे तो ये बाहर हो गया x का वर्ग 6x का वर्ग x ऋण 1, तो यहाँ पे आप व्यवस्थित करते हैं तो 6 एकम 6, 6 को तोड़ के 1 लाना है, 3 और 2, तो आपने कहा 3x ऋण 2x ऋण 1, तो ये आपके पास इसमें से कामन हो गया 3x, तो 2x ऋण 1, यहाँ ऋण 1 कामन करेंगे तो 2x ऋण 1, तो आपने कहा ये आपके पास धन हो जा रहा है तो ये ऋण कामन करेंगे तो ये भी धन, तो आपने कहा कि 1/6, 2x + 1 कामन करिए, अगले ब्रैकेट में 3x - 1 हो जाएगा, ठीक ना। चलते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 पे, तो 7 नंबर आप अगर ध्यान देते हैं तो दिया गया है c का वर्ग 16c ऋण 36, 36 को तोड़ना है, आप यहाँ रफ पे तोड़ लीजिए, तो 2 18 2 9 3 3 3 1, क्या करें कि 16 हो, ठीक ना, तो तितली के 9 दूना के 18, 18 में से 2 जाएगा तो 16 हो जाएगा, तो c का वर्ग 18 2 और 36, कामन हो गया c, तो c धन 18, ऋण 2 कामन करेंगे तो c धन 18, तो c धन 18 कामन करिए और अगले ब्रैकेट में c ऋण 2 हो जाएगा, ठीक। इसी तरह से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, तो अगर आप 8 नंबर पे चलते हैं तो ध्यान दीजिए, 8 नंबर हम लिख दे रहे हैं यहीं पे, तो 8 नंबर आपके सामने दिख रहा है कि x का वर्ग ऋण 13x और धन 36, ठीक, तो यानी आप 36 को तोड़िए 13 लाना है, तो 36 को यहाँ रफ पे लिख लेते हैं, 2 18 2 9 2 3 3 3 1, यानी आपने कहा कि 9 और 4, तो x का वर्ग
आपके पास 9x ऋण 4x और 36, कामन क्या है x, तो x ऋण 9, कामन क्या है ऋण 4, तो x ऋण 9, तो x ऋण 9 ले लीजिए और बचा हुआ अगले ब्रैकेट में हो जाएगा। चलते हैं 9 नंबर पे। तो 9 नंबर दिया गया है x का वर्ग 4x ऋण 5, 5 को तोड़ना है 4 लाना है, तो 5 में से 1 घटा दीजिए। ध्यान देते हैं कि ऋण में चाहिए तो बड़े वाले को ऋण में ले लीजिए, छोटे को धन में। तो x का वर्ग ऋण 5x, x ऋण 5, कामन क्या है x, तो x ऋण 5 हो गया। कामन क्या है धन 1, तो x ऋण 5 हो गया। तो x ऋण 5 कामन करिए और अगले ब्रैकेट में x धन 1 हो जाएगा। चलते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10, ठीक ना। तो चलिए 10 नंबर पे चलते हैं। तो 10 नंबर आप अगर ध्यान दें तो दिया गया है कि 48 धन 2x ऋण x का वर्ग। 48 को तोड़िए 8 और 6, यानी निश्चित है कि घटाना है, तो घटाएंगे तो देखिए 48 8x ऋण 6x और x का वर्ग, कामन क्या है 8, तो 6 धन x, कामन क्या है ऋण x, तो 6 धन x, तो 6 धन x कामन करते हैं, अगले ब्रैकेट में 8 ऋण x हो जाएगा, तो ये हो गया। तो ये आपका आंसर हो गया। चलते हैं 11 नंबर पे। तो 11 नंबर दिया गया है x स्क्वायर 5x माइनस 6, 6 को तोड़ना है, तो 6 को तोड़ना है तो 6 में से 1 गया, 6 ऋण x ऋण 6, कामन क्या है x, तो x धन 6 हो गया। कामन क्या है ऋण 1 x धन 6, तो x धन 6 कामन करेंगे तो अगले ब्रैकेट में x ऋण 1 हो जाएगा, ठीक ना। चलिए इसी तरह से आगे चलते हैं। अगर आगे आप ध्यान देते हैं 11 के बाद, तो 11 के बाद आपके पास 12वां क्वेश्चन दिख रहा है। 12 में क्या दिखा ध्यान दीजिए, तो दिखा है x का वर्ग ऋण 6x ऋण 91 ऋण 91, ठीक ना। तो 13 7 91, 13 में से 7 जाएगा, तो 13 धन 7 ऋण 91, कामन हुआ पहले में x, तो x ऋण 13 धन 7, तो x ऋण 13, तो x ऋण 13 कामन कर लेते हैं और यह अगले ब्रैकेट में x धन 7 हो जाएगा। चलिए चलते हैं 13 नंबर पे। 13 नंबर पे चलते हैं। तो दिया गया है कि x का वर्ग 30xy और 29y का वर्ग, ठीक ना। तो चलिए व्यवस्थित करते हैं। तो 29 को तोड़ना है 30 लाना है, तो 29 और 1 30, तो x का वर्ग 29xy ऋण xy 29y का वर्ग, कामन क्या है x, तो x ऋण 29y, कामन क्या है ऋण y, तो x ऋण 29y कामन कर लीजिए, तो x ऋण 29y और अगले में x ऋण y हो जाएगा। चलते हैं 14 नंबर पे। तो 14 नंबर पे चलते हैं। तो 14 नंबर अगर आप ध्यान देते हैं तो दिया गया है x का वर्ग 8x ऋण 105, तो चलिए 105 को तोड़ लेते हैं। तो 3 से तितली के 9, 3 5 15, 5 7 7 1, यानी क्या करें कि 8 हो जाए। तो आपने कहा 70 के 21 में से 5 गया, नहीं होगा, तो ये हो गया 15, 15 में से 7, चलिए आ गया। तो आपने कहा x का वर्ग 15x 7x 105, कामन क्या है x कामन किया तो x धन 15, ऋण 7 कामन किया तो x धन 15, तो x धन 15 कामन करते हैं और अगले ब्रैकेट में x ऋण 7, तो ये आपका कितना हो गया। चलिए 14 क्वेश्चन आपके प्रश्नावली के कंप्लीट हो गए। इसके आगे कल टुमारो लगाया जाएगा इसको, ठीक ना। तो थोड़ा सा ध्यान से गुणनखंड करने का तरीका आप देख लीजिए, क्योंकि इसकी ज़रूरत आपको नेक्स्ट क्लास में भी पड़ेगी। तो आज के लिए बस इतना ही रहने दीजिए, बस।